हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का, क्योंकि इसमें जो सभी प्रतियोगी जितनी सारी परीक्षाएं होती हैं सरकारी नौकरी के लिए फ्रेंड्स, उसमें ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं फ्रेंड्स। तो ये फर्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट भी आने वाला है इसका। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना हमारे चैनल को फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, जो कि संविधान से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत की? तो स्वराज पार्टी ने अपना सर्वप्रथम संविधान सभा की रचना के लिए 1924 में अपना विचार प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी। ये फ्रेंड्स एक दल के रूप में ये अपना जो है विचार प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी। तो इसलिए फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो एक बार और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत की? तो स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो व्यक्तिगत और औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया फ्रेंड्स, अपना विचार व्यक्तिगत और औपचारिक रूप से 1934 में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की? तो फ्रेंड्स इसमें 1935 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार अपनी जो है भारतीय संविधान के निर्माण के लिए ये इस गठन का मांग की 1935 में। फ्रेंड्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। वर्ष 1938 में किसने कहा कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे 1938 में कि जो संविधान सभा का निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के जो आधार पर चुनी गई जो संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले ये कहे थे। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये जो संविधान सभा के प्रथम और अस्थाई अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फ्रेंड्स। ये दोनों ही क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? तो जो हमारा संविधान सभा में फ्रेंड जो प्रारंभ में संविधान सभा हुआ था उसमें प्रांतीय और देशीय जो रियासतें थी उसमें कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? तो 10 लाख के आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था संविधान सभा में प्रांतीय और देशी रियासतों में। तो फ्रेंड 10 लाख पे एक प्रतिनिधि को चुना गया था। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है
कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो संचालन समिति, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फ्रेंड्स। संचालक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो संविधान सभा के मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के संबंधित जो परामर्श समिति के अध्यक्ष बनाया गया था उस समय, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था और वही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी। और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? तो संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे? तो 2 साल 11 माह 18 दिन हमारे पूरे जो जितना संविधान का निर्माण में समय लगा था, टोटल समय 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? तो उस समय फ्रेंड्स 64,96,729 रुपए कुल टोटल उस समय खर्च हुए थे फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। और संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है फ्रेंड्स, वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था? जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसको 24 जनवरी 1950 को भी अपनाया गया था। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत फ्रेंड्स आप लोग ये देख सकते हैं। राष्ट्रगान जो जनगण मन अधिनायक है और हमारा जो संविधान सभा द्वारा ये राष्ट्रीय गीत जो है अपनाया गया था, जो वंदे मातरम है, वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने ही स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम शिक्षा मंत्री रहे थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के बाद जो है कानून मंत्री रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को अपना जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? वो भारत का है फ्रेंड, जो कि लिखित भी है और लंबा भी है, तो हमारा भारत देश का है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है ये। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा। भारतीय संविधान का प्रस्तावना जो जिसको हम उद्देशिका भी कहते हैं, किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान का प्रस्तावना प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की जो प्रस्तावना को हम संविधान की कुंजी कहते हैं फ्रेंड, जिसको हम उद्देशिका भी कहते हैं। तो संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को या संविधान की उद्देशिका को हम संविधान की कुंजी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या हुआ है कि जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द क्या हुआ है, इसमें जोड़ा गया है। इसको हम मिनी संविधान भी कहते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का जो प्रावधान है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है फ्रेंड्स, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ये 35 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, केंद्र एवं राज्यों के बीच का संबंध और भारतीय संविधान में प्रस्तावना की जो भाषा है, जो उद्देशिका की भाषा है उसी, और समवर्ती सूची का प्रावधान, ये फ्रेंड्स चारों ही ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो हम इसे दो पार्ट में कर दिए हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, ये जो है ऑस्ट्रेलिया देश से, इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से फ्रेंड्स लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको अच्छे से। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आप चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, या फ्रेंड्स आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक करना और शेयर भी करना, और हमारा चैनल जो स्टडी ऑनलाइन फॉर एग्ज़ाम है उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। और हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।